राघवेंद्र राव जो स्वराज दल के सर्वाधिक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण सदस्य थे। ओके, अवशेषात्मक, तो याद रखिएगा ये दोनों काल जनश्रुति एवं किंवदंतियों पर आधारित है। कहाँ के लिए? तो छत्तीसगढ़ के लिए। का संबंध ये आपका राजनांदगांव के जंगल सत्याग्रह से है। तो आंसर क्या होगा इसका? अगला क्वेश्चन, बस्तर के छिंदक नाग राजवंश के पहले राजा का नाम क्या था? तो पहला राजा था कौन? आपका नृपति भूषण। कौन था? नृपति। नमस्कार, शिक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं मुकेश भागवत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास और छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित कुछ आधारभूत प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि द्वितीय मिल मजदूर आंदोलन के दौरान एक मजदूर ने निम्नलिखित में से किस शासकीय कर्मचारी को थप्पड़ मारा था? तो ऑप्शन ए विद्याधर, शंकर नारायण, गंगाधर, या डी आपका रामराव। तो याद रखिएगा आंसर इसका क्या होगा? सी गंगाधर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के फाउंडर या संस्थापक कौन थे? ए सत्यरूपानंद, बी आत्मानंद, सी रामानंद, या डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक आत्मानंद थे। कौन थे? आत्मानंद। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी। अगला क्वेश्चन, स्वराज स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव के प्रचार प्रसार हेतु गठित राष्ट्रीय मंडल में छत्तीसगढ़ से कौन से नेता शामिल किया गया था? ऑप्शन ए वामनराव लाखे, ऑप्शन बी माधवराव सप्रे, सी रविशंकर शुक्ल, या डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन गरम दल का सदस्य नहीं था? दादा साहब खापर्डे, माधवराव सप्रे, डॉक्टर मुंजे, या आपका डॉक्टर मधोलकर। तो याद रखिएगा डॉक्टर मधोलकर गरम दल के सदस्य नहीं थे। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। ओके। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की बिलासपुर शाखा के संस्थापक कौन थे? राजकिशोर वर्मा, बैरिस्टर छेदीलाल, डी पी तिवारी, या ई राघवेंद्र राव। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ई राघवेंद्र राव। अगला क्वेश्चन, रॉलेट सत्याग्रह के दौरान रतनपुर में बांध निर्माण का कार्य रोकवाकर विरोध प्रकट किसने किया था? प्रतापराज, पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम दास, या आपका डी प्रताप राज सिंह। तो ये एक आपका पुरुषोत्तम देव है और एक आपका पुरुषोत्तम दास है। तो याद रखिएगा विरोध प्रकट किसने किया था? तो पुरुषोत्तम दास ने, ना कि पुरुषोत्तम देव ने। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी। ओके। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के दौरान गठित खिलाफत समिति के अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खां, या बी असगर अली, या अब्दुल गफ्फार खां, या वाजिद हुसैन खां। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? अब्दुल गफ्फार खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ में अपने प्रथम प्रवास के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान का दौरा नहीं किया था? कुरुद, रायपुर, धमतरी, या कुसुम बोरी। तो याद रखना गांधी जी कुरुद भी गए थे, धमतरी भी गए थे, और कहां गए थे आपका? रायपुर नहीं गए थे। कहां पे? आपका कुसुम बोरी में। तो इसका आंसर क्या होगा? डी कुसुम बोरी। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान खादी सप्ताह का आयोजन कब किया गया था? 15 से 22 अक्टूबर, या आपका 7 से 15 अक्टूबर, 7 जुलाई से 22 जुलाई, या आपका 15 जुलाई से 22 जुलाई। तो याद रखिएगा 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच असहयोग आंदोलन के दौरान खादी सप्ताह का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? असहयोग आंदोलन के दौरान खादी आश्रम के संस्थापक, असहयोग आंदोलन के दौरान खादी आश्रम के संस्थापक कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल, या पंडित रविशंकर शुक्ल, या घनश्याम सिंह गुप्त। तो याद रखिएगा कौन थे आपका? ठाकुर प्यारेलाल। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह कौन सा था? सिहावा नगरी, गट्टा सिल्ली, रुद्री नवागांव या डी तमुरा? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा आपका सिहावा नगरी, ऑप्शन ए। रायपुर जिला राजनीतिक परिषद सम्मेलन 1922 के स्वागत अध्यक्ष कौन थे? माधवराव सप्रे, यूबी घाटे, पंडित रविशंकर शुक्ल या हरि सिंह गौर? तो याद रखिएगा अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में गठित स्वराज दल के सर्वाधिक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण सदस्य कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल ठाकुर, प्यारेलाल सिंह या ई राघवेंद्र राव? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा आपका? डी ई राघवेंद्र राव, जो स्वराज दल के सर्वाधिक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण सदस्य थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। धमतरी में हिंदू मुस्लिम दंगा किस वर्ष हुआ था? 1922, 1923, 1924 या 1925? तो याद रखिएगा यह हुआ था आपका 1924 में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, पकरिया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पकरिया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता विशंबर पटेल, अंजोर सिंह या अब्दुल कादिर या आपका अयोध्या प्रसाद? तो याद रखिएगा इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? अयोध्या प्रसाद। ओके। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का छत्तीसगढ़ आगमन किस वर्ष हुआ था? 1933 में, 1935 में, 1937 या 1932? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का छत्तीसगढ़ आगमन 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन को असफल बनाने में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा या डी ई राघवेंद्र राव? तो क्रिप्स मिशन को असफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसने? आपका ई राघवेंद्र राव ने। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था या क्या कहलाता था? तो याद रखिएगा मराठा प्रशासन के दौरान परगने का प्रमुख अधिकारी कमाविसदार कहलाता था। क्या कहलाता था? कमाविसदार। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने सूबा व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में सूबा शासन लागू करने वाला कौन है? तो व्यंको जी। कौन है? व्यंको जी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि से कौन जाना जाता था? तो काकतीय शासक था कौन? आपका रुद्र प्रताप देव, जिसे सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ओके। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया था? तो हंटर के बाद छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बना था कौन? आपका कैप्टन सैंडिस। कौन बना था? कैप्टन सैंडिस। अगला क्वेश्चन, 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? तो 1934 में हरिजन सेवक संघ घनश्याम सिंह गुप्त की अध्यक्षता में गठित हुआ था। याद रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन के पश्चात कांग्रेस का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। अगला क्वेश्चन, 1947 में कांकेर स्टेट कांग्रेस का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? एक आपका वीर नारायण सिंह, राम प्रसाद पुटई, सुरेंद्र साय या आपका यति यतन लाल? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? आपका राम प्रसाद पुटई। कौन होगा? राम प्रसाद पुटई। अगला क्वेश्चन, दानवीर किरोड़ीमल का संबंध किस स्थान से है? तो किरोड़ीमल का संबंध याद रखिएगा कहां से है? आपका रायगढ़ से। कहां से? रायगढ़ से। दशहरा पर्व पर सोनपत्ती देने की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो सोनपत्ती बांटने की प्रथा जो है यह आपका बिंबाजी भोसले ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? बिंबाजी भोसले ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतनपुर में स्थित सती चौरा किस शासक की रानी का है? तो इसका आंसर होगा क्या? आपका बिंबाजी भोसले। क्लियर।
अगला क्वेश्चन, भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो भरथरी की गायिका आपका कौन? सूरजबाई खांडे। कौन? सूरजबाई खांडे। अगला क्वेश्चन, वेद श्री नाम की मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है? तो वेद श्री नाम की मुद्रा ये आपको मिला है कहां से? मल्हार से। कहां से? मल्हार से। अगला क्वेश्चन, जाजल्यदेव द्वितीय के समय किस ब्राह्मण ने मल्हार के केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? लक्ष्मीपति ने, मोनिंग देव ने, या आपका सोमराज ने, या अन्नमराज ने? तो इसका आंसर होगा क्या? आपका सोमराज। क्या होगा? सोमराज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के नाचक के प्रवर्तक कौन है? तो नाचक के भीष्म पिता या प्रवर्तक कहलाते हैं कौन आपका? तो दुलार सिंह मंदरा जी। कौन? दुलार सिंह मंदरा जी। अगला क्वेश्चन, इस राज्य की बोली के व्याकरण के प्रथम लेखक कौन थे? लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे, मुकुटधर पांडे, या हीरालाल काव्योपाध्याय? तो याद रखिएगा कौन थे? तो हीरालाल काव्योपाध्याय। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों का गढ़ कहलाता है कौन आपका? रायगढ़। कौन? रायगढ़। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल, खेल कूद से भी एक प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल सामान्यतः महिलाओं के लिए है, कौन सा खेल? फुगड़ी, रस्सी कूद, खो खो और भंवरा। तो बचपन में सब खेलोगे, पता ही होगा आपको। तो एक आपका फुगड़ी और एक आपका क्या? रस्सी कूद। ये सामान्यतः किसके लिए है? महिलाओं के लिए। तो इसका आंसर 1 व 2, 1 व 3, 2 3 और वो 2 4। तो 1 और आपका 3। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। ओके, चलिए नेक्स्ट। किस शासक के शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो सबको पता है महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ के शासनकाल का क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। महाभारत काल में आरंग किस शासक की राजधानी थी? तो महाभारत काल में आरंग जो है ये मोरध्वज की राजधानी, मोरध्वज की नगरी कहलाता है कौन आपका? आरंग। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राज्य के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता और महाकाव्य काल से संबंधित इतिहास की जो जानकारी है उसके मेन सोर्स क्या है? तो आपका स्क्रिप्चर यानी कि लिखित साक्ष्य, की उदंतियां, जनश्रुति, या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य या अवशेषात्मक। तो याद रखिएगा ये दोनों काल जनश्रुति एवं की उदंतियों पर आधारित है। कहां के लिए? तो छत्तीसगढ़ के लिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश काल में प्रारंभिक जिलों का निर्माण, शुरुआत में जो जिला बना उसका निर्माण किस भूमि में किया गया था? खालसा भूमि में, जमींदारी भूमि में, रियासत भूमि में, या ताहुतदारी भूमि में? तो याद रखिएगा किस में किया गया था? जमींदारी भूमि पर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? श्री राम की माता कौशल्या की जन्म स्थली कौन है? तो याद रखिएगा माता कौशल्या का जन्म स्थली कौन सा है? रायपुर में आपका चंद्रखुरी। चलिए अगला क्वेश्चन। खरौत के, जांजगीर चांपा के खरौत के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा इसका निर्माण करवाया था किसने? ईशान देव ने। किसने करवाया था? ईशान देव ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1857, 1860, 1859 या 1861? तो कोई जनजाति विद्रोह ये हुआ था आपका 1859 में। कब हुआ था? 1859। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काउंसिल ऑफ एक्शन इन सीजी स्टेट, छत्तीसगढ़ स्टेट के अध्यक्ष कौन थे? तो काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष थे ठाकुर प्यारेलाल। कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल। नेक्स्ट, छुई खदान जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अरिमर्दन गिरी, विश्वनाथ तामसकर, समारू बरई या राम धिनगोड़? तो याद रखिएगा इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? समारू बरई। ओके, अगला क्वेश्चन। किस ब्रिटिश अधीक्षक ने छत्तीसगढ़ में डाक एवं तार व्यवस्था का विस्तार किया था? तो याद रखिएगा किसने? तो सैंडिस ने। किसने? कैप्टन सैंडिस ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से हुआ था। तो उसकी पुत्री का नाम पूछ रहा है, पुत्री का नाम मेघावती, प्रभावती या सरला देवी या लक्ष्मीबाई। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी प्रभावती, जिसका विवाह वाकाटक वंश के नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रांत के द्वितीय चुनाव में कब हुआ था? 1946 में। तो मध्य प्रांत के द्वितीय चुनाव 1946 में किसे गृह मंत्री बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा क्या आपका? द्वारिका प्रसाद मिश्र। क्या होगा? द्वारिका प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का प्रमुख कारण क्या था? रोलेट एक्ट, अंग्रेजों द्वारा गांधी जी का अपमान, अंग्रेजों द्वारा जंगलों की कटाई, या भारतीय वन अधिनियम 1927 के कारण अनेक प्रतिबंध लगाया जाना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डी, भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अनेक कारणों पर अनेक कारण से क्या लगाना? प्रतिबंध लगाना। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा किसके द्वारा? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। ओके, चलिए, कलचुरी शासक राज सिंह को पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई थी? गोद प्रथा के द्वारा, नियोग के द्वारा, बीजक द्वारा, या आपका विनिमय प्रथा के द्वारा? तो याद रखना नियोग प्रथा के द्वारा। किसके द्वारा? नियोग प्रथा के द्वारा। ओके, कालिदास ने मेघदूत की रचना कहां पर की थी? तो रामगढ़ की पहाड़ी पर। कहां पे की थी? रामगढ़ की पहाड़ी पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट पानी पी लेता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, टेमरा से, कहां से? टेमरा से प्राप्त सती स्मारक किस छिंदक नागवंशी शासक के नाम से मिलता है? ओके, तो याद रखिएगा धारावर्ष, मधुरांतक देव, नृपति भूषण या आपका हरिश्चंद्र देव। तो टेमरा शिलालेख या सती स्मारक शिलालेख किसका है आपका? तो हरिश्चंद्र देव का है। किसका है? हरिश्चंद्र देव का। अगला क्वेश्चन, छिंदक नागवंशियों के ताम्रपत्र में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? हिंदी, गोंडी, हल्बी, तेलुगु, छत्तीसगढ़ी एवं हल्बी या आपका संस्कृत और तेलुगु। तो याद रखिएगा छिंदकों का जो ताम्रपत्र है, शिलालेख जो है, वो संस्कृत में भी है और आपका किस में है? तेलुगु में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार, रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? तो याद रखिएगा किसने करवाया था? चिमड़ा जी ने। किसने करवाया था? चिमड़ा जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठा काल में छत्तीसगढ़ की प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो मराठा काल में छत्तीसगढ़ की प्रचलित मुद्रा थी नागपुरी रुपया। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में पुनः भोसला शासन कब से कब तक था? तो याद रखिएगा आपका 1830 से 1854 छत्तीसगढ़ में पुनः भोसला या पुनः मराठा शासन था। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस भोसला शासक का ध्यान नागपुर की सत्ता पर ज्यादा केंद्रित था? चिमड़ा जी का, बिंबा जी का, मुधो जी का, या आपका व्यंको जी का? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? व्यंको जी, जिसका ध्यान नागपुर की सत्ता पर ज्यादा केंद्रित था। अगला क्वेश्चन, मेरिया विद्रोह का दमन करने के लिए रायपुर के किस तहसीलदार को भेजा गया था? मोहिबुल हसन को, कैप्टन हैंडल को, शेर खान को, या रवि शर्मा को? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? शेर खान। क्या होगा? शेर खान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर में पहली बार मुड़िया दरबार का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो बस्तर में पहली बार मुड़िया दरबार का आयोजन मैके जॉर्ज के द्वारा किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन, उड़कुड़ा नामक नवपाषाणकालीन स्थल किस जिले में है? तो याद रखिएगा उड़कुड़ा जो है ये आपका कांकेर जिला में स्थित है। कहां पे है? कांकेर जिला पर। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा मराठा शासक छत्तीसगढ़ के शासक रहे हैं?
ओके, बिंबा जी, व्यंको जी, चिमड़ा जी या आपका मुधो जी। तो याद रखना छत्तीसगढ़ को बिंबा जी ने भी चलाया था, व्यंको जी ने भी चलाया था और आपका चिमड़ा जी भी आया था कहां पे, आपका छत्तीसगढ़ में कुछ समय के लिए, है ना। तो इसमें ए, सी और बी, तो आंसर क्या होगा इसका, ए, बी, सी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की जाती थी। तो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे कौन, उड़ीसा के सोमवंशी। कौन, उड़ीसा के सोमवंशी। अगला क्वेश्चन, किस कलचुरी शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, रत्नदेव द्वितीय के, रत्नदेव प्रथम के, जाजलदेव प्रथम के या पृथ्वीदेव प्रथम के। तो इसका आंसर होगा क्या आपका, पृथ्वीदेव द्वितीय। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, रामधीन गौड़ किस जिले के जंगल सत्याग्रह से संबंधित है। तो रामधीन गौड़ का संबंध ये आपका राजनांदगांव के जंगल सत्याग्रह से है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्ग में यदुनंदन सिंगरौल ने कचहरी में आग कब लगाई थी। तो ये आग लगाई थी उन्होंने 1942 में। कब, 1942 में, 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाकौशल राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता सेठ गोविंद दास के द्वारा कब की गई थी। तो याद रखिएगा कब की गई थी, 15 अप्रैल 1930 को। कब किया गया था, 15 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन, आर के पाटिल ने किस जगह पर झंडारोहण किया था। गांधी चौक में, जीई रोड में, पुलिस लाइन में, आपका कांग्रेस भवन में। तो आर के पाटिल ने, है ना, पुलिस लाइन रायपुर में क्या किया था, ध्वजारोहण किया था। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता कौन थे। तो छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता कहा जाता है किसको, श्यामलाल सोम को। किसको बोला जाता है, श्यामलाल सोम। अगला क्वेश्चन, नरबलि प्रथा का साक्ष्य किसके शासन काल से प्राप्त होता है। जगदेव भूषण, मधुरांतक देव, रुद्र प्रताप देव या जगत देव। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मधुरांतक देव। क्या होगा, मधुरांतक देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर प्रवास पर आए थे। शारदागढ़, सिरसागढ़, गढ़फुलझर या आपका उमेरा। तो याद रखिएगा कहां आए थे, आपका गढ़फुलझर में। ठीक। अगला क्वेश्चन, ठाकुर प्यारेलाल का राजनांदगांव से निष्कासन किस वर्ष समाप्त किया गया था। ओके 1921, 1937, 1929 या 1948। तो इनका निष्कासन जो है ये 1937 में समाप्त किया गया था। क्लियर। चलिए, किस राजवंश को सुरा राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। तो सुरा राजवंश के नाम से जाना जाता है किसको, राजर्षि तुल्य कुल वंश को। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम जनजाति विद्रोह माना जाता है भोपालपट्टनम, भूमकाल, हलबा, मेरिया। तो आंसर क्या होगा इसका, हलबा विद्रोह जो छत्तीसगढ़ का पहला जनजाति विद्रोह माना जाता है। ठीक। विद्या मंदिर योजना के संकल्पनाकार कौन। तो सब जानते हैं कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धमतरी में, कहां पे, धमतरी में घर को सत्याग्रह आश्रम के रूप में स्थापित किसने किया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, रामधीन गौड़ ने, नारायण राव मेघावाली या नथुजी जगताप ने। तो याद रखिएगा किसने किया था, नथुजी जगताप ने। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। रणवीर सिंह शास्त्री, राजेंद्र कुमार चौबे, विकास कौशल या आपका कपिल नाथ शर्मा। तो याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था, रणवीर सिंह शास्त्री के द्वारा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, रायपुर डायनामाइट केस 1942 के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो सबको पता है कौन थे, बिलख नारायण अग्रवाल जी। ओके ठीक। चलिए छत्तीसगढ़ के किस रियासत में मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई थी। तो कोरिया रियासत से। कहां से, कोरिया रियासत से मध्याह्न भोजन की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रतनपुर राज में पिंडारियों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो सूबेदार था कौन? आपका भवानी कालू। इसी के समय पिंडारियों का क्या हुआ था? उपद्रव प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? बेसिक सा क्वेश्चन है। कौन था? आपका अन्नम देव। कौन था? अन्नम देव। पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जहां पाली है, पाली में आपका बाण वंशी शासक कौन था? विक्रमादित्य, जिसके द्वारा पाली के मंदिर का है ना निर्माण करवाया गया था। तीवर देव अनुयायी था, तो पांडुवंशी शासक तीवर देव का धर्म था कौन सा? आपका वैष्णव धर्म। कौन सा? वैष्णव धर्म। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? सरब राज ने, सुदेव राज ने, नरेंद्र ने, आपका प्रसन्न मात्र। तो किसने चलाए थे? प्रसन्न मात्र ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा नल वंशों की राजधानी थी? तो एक तो आपका कोरापुट था और दूसरा कौन था? पुष्करी। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका पुष्करी। ठीक, अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश के पदाधिकारियों के पद के नाम की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो किरारी के अभिलेख से। कहां से? किरारी के अभिलेख से। इस राज्य के कहां पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? तो गज किला है कहां पे? आपका रतनपुर में। कहां पे? रतनपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का लगान अधिकारी के पद का नाम क्या था? महाबलाधिकृत, अछपटलिक, राजस्व सचिव या आपका महाप्रमात्री। तो इसका आंसर क्या होगा? महाप्रमात्री लगान अधिकारी को कहते थे। ओके, अगला क्वेश्चन, किस शासक से रायपुर कलचुरी शाखा का वंश प्रारंभ होता है? तो किससे प्रारंभ होता है? केशव देव से। ओके, अगला क्वेश्चन, बस्तर के छिंदक नाग राजवंश के पहले राजा का नाम क्या था? तो पहला राजा था कौन? आपका नृपति भूषण। कौन था? नृपति भूषण। अगला क्वेश्चन, राज्य में ईसाई धर्म के प्रचारक फादर लोम किस वर्ष आए थे? तो फादर लोम आए थे ये आपका 1868 में। कब आए थे? 1868 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र कब निकाला गया था? सॉरी, पत्रिका 1907 में, 1910 में, 1922 में, 1918 में। तो कब निकाला गया था? 1922 में। ओके, चलिए नेक्स्ट, लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कौन से मंदिर का कराया गया था? भोरम देव का, भांडल देव मंदिर का, नारायण मंदिर या देवरानी जेठानी के मंदिर का? तो लक्ष्मण देव राय द्वारा कौन सा मंदिर निर्मित करवाया गया था? तो भोरम देव का मंदिर। रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, ये आपका रत्नदेव तृतीय कर लो। ओके, क्या है? रत्नदेव तृतीय। तो रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण करवाया था किसने? पृथ्वीदेव प्रथम ने। किसने करवाया था? पृथ्वीदेव प्रथम। अगला क्वेश्चन, चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल कौन था? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल था कौन? छत्तीसगढ़। क्लियर है? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मूलचंद बागड़ी ने, लक्ष्मण राव उदयगिरकर, राय बहादुर ठक्कर या अंबिका प्रसाद वर्मा? तो किसने किया था? तो राय बहादुर ठक्कर ने। किसने किया था? राय बहादुर ठक्कर। छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा नगरी का सत्याग्रह। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, वीर नारायण सिंह के घोड़े का नाम क्या था? कबरा, कालू, चेतक, कमली? तो वीर नारायण सिंह के घोड़े का नाम क्या था? आपका कबरा। क्या था? कबरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हलवा विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से कहां हुआ था? तो कहां से हुआ था? बचेली से, डोंगर से, नारायणपाल से या इनमें से कोई नहीं? तो हलवा विद्रोह की शुरुआत हुई थी डोंगर गांव से। कहां से? डोंगर गांव से। अगला क्वेश्चन, सेवता ठाकुर के नेतृत्व में कहां बेगार विरोधी आंदोलन हुआ था? तो बेगार विरोधी आंदोलन सेवता ठाकुर के नेतृत्व में राजनांदगांव में हुआ था। कहां हुआ था? राजनांदगांव में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तालाब का निर्माण
पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा कराया गया था? दुलहरा तालाब, नरहरा तालाब, खड़क तालाब या डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कौन सा तालाब? तो खड़क तालाब। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोसल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो पांडुवंशी शासक था नन्नदेव द्वितीय या नन्नराज द्वितीय, जिसने क्या किया था? कोसल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ओके।